बता दो यार, कोई भी जल्दी से बताओ। चलो एथिक्स का पेज नंबर, कम ऑन फास्टी, एथिक्स का पेज नंबर बता दो। एथिक्स कौन से पेज नंबर पे है दोस्त? सो एथिक्स है इन एथिक्स कौन से पेज में है? तेरी नदियों में बह जावा गुल बढ़ के, मैं बन जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। से एग्जाम के बाद सभी सीएससी स्टूडेंट्स की जूम मीटिंग लेना। हाँ जी जरूर। चलो ओके, सो वी गोना स्टार्ट विथ एथिक्स। आ जाइए एथिक्स में। चलो एवरीवन, बिजनेस एथिक्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, है ना। बट बिजनेस एथिक्स के पहले मेरे को बताओ, लॉजिकल रीजनिंग पूरा टर्न से समझ में आ गया? मेरे को बताओ केस लॉज अगर आते हैं, कुछ आता है तो पक्का हो जाएगा दोस्त, है ना। लीगल रीजनिंग, अभी लीगल रीजनिंग मतलब केस लॉज में कोई डाउट तो नहीं है? मतलब जो केस लॉज थे सारे केस लॉ अभी हो गए अच्छे से आपके, है ना। वी हैव कवर्ड एवरीथिंग यार, है ना। मैराथन लेक्चर है फिर भी यार मैंने कोशिश किया सारी चीजें डिटेल्ड में ही आपको डिटेल वे में बताऊं। जनरली मैराथन लेक्चर में इतना डिटेल हो नहीं पाता जितना मेन लेक्चर में होता है, बट देन टू हैव ट्राइड कि हम एक ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करें। तो मेरे को बताओ सारी चीजें बन जाएगी, राइट, है ना। चलो ओके, तो यस अभी हम शुरू करने वाले हैं। अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं विद द वेरी इंपॉर्टेंट मेरे यारों, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों, एथिक्स से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एथिक्स है क्या, टाइम अपने पास ज्यादा रहता नहीं है तो स्टार्ट कर देते हैं। चलो सो नाउ दोस्तों, मूविंग ऑन, ध्यान देना दोस्त, मूविंग ऑन, एथिक्स की बात करें दोस्त। सो एथिक्स, व्हेन वी टॉक अबाउट एथिक्स दोस्त, है ना, व्हेन वी टॉक अबाउट एथिक्स दोस्त, एथिक्स मतलब क्या होता है? एथिक्स मतलब होता है मॉरल प्रिंसिपल्स। एक्चुअली एथिक्स मतलब होता है मॉरल प्रिंसिपल, मॉरल वैल्यूज, है ना। सो है ना, एथिक्स मतलब होता है मॉरल वैल्यूज, मॉरल प्रिंसिपल्स। जैसे कि से फॉर एग्जांपल किसी का बुरा मत करो, किसी का अच्छा करो। अच्छा नहीं कर सकते तो ऐसा नहीं किसी के पार्ट लगाओ, है ना। नहीं तो कई लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा तो नहीं कर सकते हैं तो बुरा कर देते हैं, मतलब आई मीन टू से कि किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं तो हाँ गंदा कर देते हैं। तो एंड शॉर्ट गंदा मत करो, एथिकल वैल्यूज रखो। अच्छा मैं कहता हूँ दो व्यक्तियों का एथिक्स एक जैसा हो सकता है कि सबका एथिक्स अलग अलग होगा? मैं कहता हूँ सबका एथिक्स अलग अलग होगा, या फिर सबका एथिक्स एक जैसा होता है, या सबका एथिक्स अलग अलग हो सकता है? आप बताओ, सबका एथिक्स एक जैसा होता है या सबका एथिक्स अलग अलग हो सकता है? चलो ये बात बताओ मेरे को, सबका एथिक्स एक जैसा हो सकता है, सबका एथिक्स अलग अलग हो सकता है? तो आंसर इज सबका एथिक्स अलग अलग हो सकता है सबके एथिक्स डिफरेंट हो सकते हैं, सबके एथिक्स जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं दोस्त कि मान लो से फॉर एग्जांपल यार, आप किसी पार्टी में गए, आप मान लो सीएसईटी क्लियर हो गए एंड आप पार्टी में गए, आप सीएसईटी क्लियर हो गए एंड आप पार्टी में गए, वाह व्हाट अ फीलिंग ब्रो। एंड आप पार्टी में गए एंड वहां पे क्या हुआ दोस्त कि यार क्या फीलिंग होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल यार वो फीलिंग ही अलग है जब आप पार्टी करने जा रहे हो तो सीएसईटी क्लियर होने के बाद। अब मान लीजिए से फॉर एग्जांपल आप समझना कि आप लड़के हो तो कोई लड़की आपको घूर के देख रही है, वाह ऑसम फीलिंग वंस अगेन। या आप लड़की हो तो कोई लड़का घूर के देख रहा है, लड़कियां तो छपरी बोल देती होगी, बट लड़के तो भाई, लड़के को कोई अगर लड़की देख रही है, बंदा तो अपने फ्रेंड्स को व्हाट से बताते हैं भाई मेरे को देख रही है भाई, देख तेरे भाई को देख रही, तेरे भाई को, है ना। सो बेसिकली ना अगर आप मान लो ऐसा सोचो कि कोई लड़की आपको देख रही है, लड़का आपको देख रहा है पार्टी में और कंटिन्यूअसली देख रहा है, आप नाच रहे हो, आप नाच रहे हो, है ना, आप नाच रहे हो मस्त एक नंबर, ये मस्त नाच रहे हो और वो लड़का लड़की आपको देख रही है। एंड हुआ क्या कि एकदम से हुआ क्या भाई कि वो बंदा या बंदी जो है जो आपको घूर रहा था, देख रहा था, वो आपको कंटिन्यूअसली देख रहा है। पहले आप फुल जोश में नाच रहे थे एंड आप फुल धीरे 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 नाच रहे हो स्लो मोशन में, फिर आप देख रहे हो यार कि कहीं साला अपन ने सही सब पहने ना, इतनी देर से घूर रही, इतनी देर से घूर रहा है, मतलब कुछ तो बात है ना यार, देयर इज सम और दी अदर थिंग कि यार ऐसा क्या है कि इतना घूर रहा है। अब होता क्या है कंटिन्यूअसली घूर रही है, कंटिन्यूअसली घूर रही है, कंटिन्यूअसली घूर रहा है ना। तो अब ऐसे केस में आप क्या करोगे? पहले तो सबको बताओगे यार देख यार ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, समझाओ। अब वो होता क्या, मान लो जस्ट इमेजिन करना कि वो बंदा या जो बंदी है, वो जो बंदा है या वो जो भी बंदी है, जो भी बंदा है या बंदी है, उसने क्या करी, बॉटल फोड़ी, एक कांच की बॉटल ली, बॉटल फोड़ी और आपको ऐसा दिखाई बॉटल, आपको ऐसे बॉटल दिखाई और आपके पीछे भाग गई, आपके पीछे भाग गई, आपके पीछे भाग गई, आपको मारने के लिए पीछे भाग गई, आपको मारने के लिए पीछे भाग गई आपके, वो बॉटल तोड़ के।
आपको मारने के लिए आपके पीछे भाग गई वो, तो या भाग गया, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, आजा राजा, है ना, ऐसे करोगे ना, आजा राजा मार ले, है ना, ऐसे थोड़ी करोगे, ऑब्वियसली आप भागोगे वहां से, आप भाग रहे हो 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 भाग रहे हो, वो आपके पीछे भाग रहा है, वो आपके पीछे भाग रही है, आप उसको समझा रहे हो, समझ नहीं रही है, समझ नहीं रहा है, भाग रहा है, 5 की बॉटल लेके मर्डर कर देगा। अब होता क्या है कि भाई आप बहुत डर गए हो, आप क्या कर चले गए ऐसे केस में, आप चले गए बाहर काउंटर में, आपने क्या ली, 2 बॉटल ले ली, आपने दोनों बॉटल फोड़ी और उसको बोला अब आ बेटा अब बताते हैं तेरे को, आपने दोनों बॉटल फोड़ी और बोले अब आ बेटा अब बताते हैं तेरे को, है ना, अब आ बेटा अब बताते हैं तेरे को, आजा। तो बेसिकली ना अब ऐसे आपने दोनों बॉटल फोड़ ली और आपने क्या किया, वो दोनों बॉटल उसके पेट में चढ़ा दी, माहेशमती साम्राज्यम। अब मेरे को बताना, जब कोई व्यक्ति आपके पीछे बॉटल लेके ऐसे आपको मारने के इंटेंशन से घूम रहा है, तो क्या ये एथिकल है? जब कोई व्यक्ति आपको मारने के लिए आपके पीछे घूम रहा है, तो क्या ये एथिकल है? तो आंसर इज नो। जब कोई व्यक्ति आपको मारने के लिए आपके पीछे घूम रहा है, तो ये बिल्कुल भी एथिकल नहीं है, तो ये बिल्कुल भी एथिकल नहीं है। जब कोई व्यक्ति आपको मारने के लिए पीछे आपके घूम रहा है, तो ये बिल्कुल भी एथिकल नहीं है, बिल्कुल भी एथिकल नहीं है। लेकिन अगर आप सेल्फ डिफेंस में अगर मर्डर कर दें, तो क्या ये एथिकल है? अगर सेल्फ डिफेंस में आप मर्डर कर दें, तो क्या ये एथिकल है? तो आंसर इज यस। सेल्फ डिफेंस में अगर आप मर्डर कर देते हैं, तो ये डेफिनेटली एथिकल कहलाता है। अगर आप सेल्फ डिफेंस में मर्डर करते हैं, तो ये डेफिनेटली एथिकल कहलाता है। अगर आप कैसे मर्डर करते हैं बच्चे, सेल्फ डिफेंस में अगर आप मर्डर करते हैं, तो डेफिनेटली ये एथिकल कहलाता है। राइट एवरीवन, याद रखना मेरे दोस्तों ये वाली बात को। अब एथिक्स टाइम टू टाइम बदलता क्या है, एक्चुअली एथिक्स ऐसी चीज है जो हमारे देश में बहुत पहले से हमें ये सिखाती है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। लेकिन हम यहाँ पे एथिक्स की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बिजनेस एथिक्स की बात करते हैं। सो जब आप मॉरल वैल्यूज को, मॉरल प्रिंसिपल्स को बिजनेस में अप्लाई करते हो, दैट इज अ बिजनेस एथिक्स। कि भाई किसी कस्टमर के साथ गलत मत करना, किसी एम्प्लॉय के साथ गलत मत करना, गवर्नमेंट के साथ, मीडिया के साथ गलत मत करना, दिस ऑल कम्स अंडर द बिजनेस एथिक्स। जैसे कि अगर हम सिंपल सी बात करें मेरे दोस्त, कि भाई बिजनेस एथिक्स जो है ये एक ऐसी चीज है जो लॉ के बियॉन्ड है। जहां लॉ खत्म होता है, वहां से एथिक्स शुरू होता है। एथिक्स कहता है वो आपके अंदर, देखो हर इंसान का एथिक्स अलग हो सकता है। लाइक से फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं जो कई बार सब्जी वालों से ज्यादा, बेसिकली 20 रुपए की सब्जी है तो उसको 10 कराएंगे, 5 रुपए में लेंगे, मोल भाव करेंगे। कई लोग हैं एक सब्जी वाले को 20 का 40 दे देते हैं, या 20 का 25 दे देते हैं, या 20 के 30 दे देते हैं। मतलब बेसिकली बिजनेस एथिक्स जो है ना, पर्सन टू पर्सन, कंपनी टू कंपनी ऑब्वियसली चेंज रहता है, सबके बीच में डिफरेंस है। आपका हो सकता है एथिक्स कुछ अलग हो, मेरा एथिक्स कुछ अलग हो सकता है आपके लिए एथिकल नहीं है कि हम किसी गरीब को खाना खिलाएं, मैं उसे एथिकल मानता हूं, आप उसे एथिकल नहीं मानते, आप समझते हैं कि हर व्यक्ति को अपना खाना खुद खाना चाहिए, मान लो, है ना। अच्छा मेरे को बताओ, कितने लोग चैरिटी में बिलीव करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन चैरिटी? कितने लोग हैं जो चैरिटी में बिलीव करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? कई लोग होते हैं जो चैरिटी में बिलीव करते नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेघू बेटा वो वही चल रहा है, ज्यादा कुछ बताया नहीं हूं, मेघू है ना, डोंट वरी। मेरे को बताओ कितने लोग हैं जो चैरिटी में बिलीव करते हैं? प्रभ सिमरन मैंने कभी तक कुछ भी नहीं बताया बेटा, प्रभ सिमरन मैंने कुछ भी नहीं बताया, आप सुनो आपको समझ में आ जाएगा। प्रभ सिमरन है ना, मैंने कुछ भी अभी तक अभी शुरू किया है, जस्ट ये समझना है ना, अब जस्ट अभी शुरू किया। मेरे को बताओ कितने लोग चैरिटी में बिलीव करते हैं? आप लोग चैरिटी में बिलीव करते हो, बहुत अच्छी बात है। देखो चैरिटी एक ऐसी चीज है, चैरिटी एक ऐसी चीज है जो आपकी वैल्यू है, हो सकता है आप उसको बहुत ज्यादा मानते हो। बेटा हम बात कर रहे हैं एथिक्स की। एथिक्स मतलब ही क्या होता है? एथिक्स मतलब ही होता है मॉरल वैल्यूज। मॉरल वैल्यूज, व्हाट डू यू मीन बाय मॉरल वैल्यूज? जो ये संत महात्मा लोग कहते हैं ना, संत महात्मा लोग कहते हैं ना, किसी का बुरा मत करो, किसी के साथ गलत मत करो, बस यही है। एथिक्स हर पर्सन के लिए अलग हो सकता है। जैसे मैंने बताया ना कि कोई व्यक्ति आपके पीछे आपको मारने की इंटेंशन से आ रहा है, वो बिल्कुल एथिकल नहीं है। लेकिन अगर आप सेल्फ डिफेंस में किसी का मर्डर करते हो, वो बिल्कुल एथिकल है। करेक्ट है ना? सो बेसिकली ना दोस्तों, मॉरल वैल्यू सबकी अलग अलग हो सकती है, एथिक्स सबके लिए अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है हर व्यक्ति का एथिक्स एक हो। बट हमें वही सीखना है, क्योंकि आईसीएसआई चाहती है कि हम एथिक्स सीखें। आईसीएसआई चाहती है हम सीएस के स्टूडेंट्स एथिकल वैल्यूज अपने अंदर लाएं। व्हाट डू यू मीन बाय एथिकल वैल्यूज अपने अंदर लाएं? मतलब क्या है कि किसी के साथ बुरा ना हो, किसी के साथ गलत ना हो, किसी को प्रॉब्लम क्रिएट ना करा के दे, सबके साथ अच्छे से रहे, सबके साथ मिलजुल के रहे। सो बिजनेस एथिक्स एक ऐसी चीज है जो हर एक बिजनेस को लगती है। बिजनेस एथिक्स एक ऐसी चीज है जो आपको दिखाती है
किस तरीके से कौन सी चीज सही है। बिजनेस एथिक्स आपको बताती है आपके प्रोडक्ट, आपके कस्टमर, आपके रिलेशन सबके साथ मेंटेन करके रहो, किसी के साथ गलत मत करो। जैसे कि आप ऐसे प्रोडक्ट ना बनाओ जिससे सोसाइटी के साथ गलत होता है, ऐसे प्रोडक्ट ना बनाओ जिससे कस्टमर को आप लूट रहे हो, ऐसी चीज ना करो जिससे किसी के साथ गलत हो रहा है। यही सब तो है बिजनेस एथिक्स, यही सब तो है बिजनेस एथिक्स, एंड यही चीजें बिजनेस एथिक्स में आती है मेरे दोस्त। बिजनेस एथिक्स व्हीलर ने और बुचलोज ने, दो लोगों ने बात किए थे, दोनों की बात सुन लेते हैं। व्हीलर ने सबसे पहले कहा था बिजनेस एथिक्स एक आर्ट है, कला है और साइंस है जो सोसाइटी के साथ एक भाईचारा बना के रखती है। ये बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में बताती है आपको आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि क्या सही है और क्या गलत है। बुचलोज ने क्या कहा था? बुचलोज ने कहा था बिजनेस एथिक एक ऐसी चीज है जो आपको बताती है क्या सही है और क्या गलत है बिजनेस के डिसीजंस में। मतलब देखो, इसमें बिजनेस एथिक्स में दो बात याद रखना, एक तो व्हीलर की डेफिनेशन और एक बुचलोज की डेफिनेशन। दोनों की डेफिनेशन याद रखनी है, बुचलोज की, व्हीलर की। बुचलोज की, व्हीलर की। बुचलोज में क्या याद रखना है? क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है, बिजनेस एथिक्स बताता है। ये बुचलोज ने बोला था। व्हीलर ने बोला था आर्ट है, साइंस है जो सोसाइटी में हार्मोनियस रिलेशन बना के चलती है ना। तो ये सारी बातें बिजनेस एथिक्स देखो हर पर्सन का अलग हो सकता है। लाइक मेरी दुकान में हम लोग मेरी दुकान में हम एथिक्स मानते हैं कि हम किसी कस्टमर को लूटेंगे नहीं, ये हमारा एथिक्स है ना। तुम बोलोगे सर आप तो लूटते होंगे, नहीं रे बेटा, है ना। बेसिकली ना ये हमारा एथिक्स है कि हम किसी कस्टमर को लूटेंगे नहीं। ये मेरी दुकान में मेरा एथिक्स बना लिया कि किसी कस्टमर को 200 रुपए की चीज है तो 210 में भी नहीं बेचेंगे, 210 में भी नहीं बेचेंगे, 200 में ही बेचेंगे। ये हमारा एथिक्स है, मान लो। तो ये सबका एथिक्स अलग अलग हो सकता है। लाइक से फॉर एग्जांपल आपका एथिक्स ये भी हो सकता है कि आप जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो वो कंपनी छोड़ के नहीं जाओगे क्योंकि आप वहां से एक रिलेशन बनाना चाहते हो। तो बेसिकली सबके एथिक्स अलग अलग हो सकते हैं। लाइक एथिक्स तो ये भी हो सकता है किसी का रिलेशनशिप में कि आपने किसी को वादा किया तो आप वादा तोड़ोगे नहीं। अब एथिक्स तो सबकी मॉरल वैल्यूज है ना, मॉरल वैल्यूज तो सबकी अलग हो सकती है, सबकी अलग हो सकती है, सबकी मॉरल वैल्यूज। करेक्ट एवरीवन? तो एवरीवन हैज देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मॉरल वैल्यूज। कई लोग हैं जिनका बिजनेस ही यही होता है कि कस्टमर को लूटना है, कई लोग हैं जिनका काम ही यही होता है सोसाइटी के साथ गलत करना है। अब उनका एथिक्स कैसे कोई बदलेगा ना। तो यही सारी चीजें बिजनेस एथिक्स में आती है। याद क्या क्या रखना है? बिजनेस एथिक्स बताता है क्या सही है क्या गलत है। बिजनेस एथिक्स बताता है किसी के साथ गलत नहीं करना, अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं करना। बिजनेस एथिक्स बताता है आपको कि ऐसी चीजें करना जिससे सोसाइटी का भला हो, कस्टमर का भला हो, स्टेक होल्डर्स का भला हो, किसी के साथ कुछ गलत ना हो। ये सारी बातें इसमें दो लोगों के लिए डेफिनेशन दिए थे। पहला व्हीलर ने कहा था, व्हीलर ने क्या कहा था कि भाई आर्ट साइंस है जो सोसाइटी में हार्मोनियस रिलेशन बनाता है, साथ साथ में बताता है क्या सही है क्या गलत है। बुचलोज ने बताया था क्या सही है और क्या गलत है। सो बिजनेस एथिक्स में कुछ एथिक्स के प्रिंसिपल हैं, कुछ रूल्स हैं जो हर बिजनेसमैन को फॉलो करने चाहिए। सो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं बिजनेस एथिक्स के, आइए जानते हैं। सो बिजनेस एथिक्स के कौन से प्रिंसिपल्स हैं आइए जानते हैं। आपको पता है मेरे को बहुत दुख होता है यहाँ पे जब हम ये वाले नाम पढ़ता हूँ ना, मैं कांट, J.S. मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, प्लेटो, थॉमस गैरेट, वुडरेड, विल्सन, ये सब गलत है। बिजनेस ये एथिक्स तो किसने सिखाया पता है? श्री कृष्ण ने सिखाया एथिक्स। गीता में एथिक्स की बात है, रामायण में एथिक्स की बात है, महाभारत में नहीं। महाभारत में भी कुछ पॉइंट्स होंगे, मतलब एथिक्स क्या, किसी का बुरा मत करो, किसी के साथ गलत मत करो, गलत का साथ मत दो, यही सब बात हम करने वाले हैं। और इन्होंने क्या बताया कि ये सब पता है किसने बोला है? J.S. मिल ने बोला है, कांट ने बोला है, हर्बर्ट ने बोला है, स्पेंसर प्लाटो ने बोला है, थॉमस गैरेट ने बोला है, वुडरेड ने बोला है, विल्सन ने बोला है। गलत बात है ये हमारे देश में राम जी ने बोला है, ये श्री कृष्ण जी ने बोला हुआ है, ये हमारे वेद पुराण में लिखा हुआ है, ये सारी चीज गीता में लिखी हुई है ये सारी चीजें। और ये बोलते हैं हर्बर्ट स्पेंसर प्लाटो ने बोला है। अबे हट तुम्हारी, है ना। प्लेटो या तो हो सकता है राम भगवान का दूसरा रूप प्लेटो होगा तो राम भगवान बोले होंगे, माइट बी पॉसिबल। श्री कृष्ण का दूसरा रूप थॉमस गैरेट है, माइट बी पॉसिबल। अगर ये है तो फिर पता नहीं, अगर उनका दूसरा रूप था ये तो माइट बी पॉसिबल है भाई कि अगर श्री कृष्ण ने दूसरा रूप लिए होंगे थॉमस गैरेट के रूप में और बोल के गए तो भगवान आई एम सॉरी, बट अदरवाइज तो ये लोग ने सरासर गलत बोले हैं, सरासर गलत बोले हैं, है ना। सो बेसिकली हम लोग कर रहे हैं आर्टिकल कहता हूँ एथिक्स में पेज नंबर 128। तो J.S. मिल, कांट हो सकते हैं हनुमान जी कांट का रूप होंगे, J.S. मिल गणेश भगवान का रूप होंगे, हर्बर्ट स्पेंसर भोले बाबा, वुडरेड ब्रह्मा जी, विल्सन नारद मुनि। तो बेसिकली ना इन लोगों ने क्या क्या बोल के गए, कौन कौन से प्रिंसिपल दिए हैं आइए देखते हैं। ध्यान देना एवरीवन, है ना, ध्यान देंगे एवरीवन। नेक्स्ट है सेक्रेडनेस ऑफ मीन्स एंड एंड। इन्होंने बोले पवित्र, सेक्रेड मतलब होता है पवित्र, जितना पवित्र काम होगा उतना पवित्र अंत होगा।
पहला पॉइंट कहता है, देखो अब यहाँ पे ना बाबा बाबा प्रवचन चलने वाला है, एथिक्स में पूरा प्रवचन चलने वाला है, तो आप अपनी फैमिली वालों के सामने भी देख सकते हो, है ना, आपकी दादी दादा होंगे, उनके सामने भी लेक्चर ओपन करोगे ना, तो वो बोलेंगे क्या संस्कारी लड़का है, वो बोलेंगे मतलब इससे संस्कारी टीचर तुम्हारे को जीवन में कभी नहीं मिलने वाला है, मतलब मैं सच कह रहा हूँ। तो अगर ये दादा दादी के सामने लेक्चर देखोगे ना, और दादा दादी विल से इसी से पढ़ना बेटा, जिंदगी भर ही टीचर से पढ़ना, ये टीचर से अच्छा कोई टीचर ही नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी बातें करने वाला हूँ, अभी ध्यान देना एवरीवन। सबसे पहली बात है सेक्रेटनेस ऑफ मीन्स एंड एंड। सेक्रेटनेस ऑफ मीन्स एंड एंड कहता है, सेक्रेटनेस ऑफ मीन्स एंड एंड कहता है, पवित्र काम करो तो अंत पवित्र होगा, कर भला तो हो भला। सेक्रेटनेस ऑफ मीन्स एंड एंड क्या कह रहा है, कर भला तो हो भला। अगर किसी को मुसीबत में देखते हो तो उसकी हेल्प करो, अगर किसी को मुसीबत में देखते हो तो उसकी हेल्प करो, ना कि उसको लूटो, उसको मारो, उसको तकलीफ दो। लाइक अगर से फॉर एग्जांपल मैं देखता हूं कि मेरे सामने कोई लड़की गिर गई है तो उसको उठाओ, गलत भावना के साथ नहीं, सही भावना के साथ में ये मैटर करता है। अच्छा कोई लड़का गिरा उसको भी उठाओ, जनरली हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, क्योंकि लड़की गिर जाए तो उसको उठाने के लिए 100 लोग आ जाते हैं, कोई लड़का गिर जाए तो वीडियो बनाते हैं, बड़ी नाइंसाफी है। नहीं, कर भला तो हो भला। बिजनेस में भी अगर हम बात करें तो जितना प्योर आप काम करोगे उतना अंत अच्छा होगा। कस्टमर को मत लूटो, सप्लायर के साथ गलत मत करो, मत करो किसी के साथ गलत, देखो फिर आपका अच्छा ही होगा, आपके साथ बिल्कुल गलत नहीं होगा, आपको सारी सारी चीजें अच्छी मिलेगी, राइट, याद रखना, है ना। सो बेसिकली ये पहला है। दूसरा है नॉट टू डू एनी एविल, गलत काम मत करो, गलत काम मत करो, कोई भी ऐसे काम मत करो जिसमें किसी प्रकार की गलत चीज है। जो पहले वाले ने क्या बोला, कर भला तो हो भला। सीक्रेट मतलब क्या, पवित्र, पवित्रता का काम करोगे पवित्रता का अंत होगा, अच्छा काम करोगे अच्छा अंत होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ने बोला कोई किसी गलत काम में मत फंसो, गलत काम मत करो, किसी को परेशान मत करो, किसी को चूना मत लगाओ, किसी की वाट मत लगाओ, किसी को आप बेसिकली पैसे खर्च करा रहे हो जबरदस्ती के, ऐसे अनएथिकल काम मत करो, बिल्कुल नहीं। करेक्ट है एवरीवन, याद रखना। सेल्फ डिफेंस में अगर मर्डर होता है तो कोई पनिशमेंट नहीं होती, है ना, है ना, ध्यान देंगे। कोई कह रहा है ये कलयुग है, इसलिए तो ये सब ज्यादा सिखाना पड़ रहा है, कलयुग है, लोग भ्रष्ट हो चुके हैं, इसलिए ज्यादा सिखाना पड़ रहा है। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहता है कि आप बेटा सामने वाले व्यक्ति से उतना ही ले जितना उसको दे रहे हैं, नहीं सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहता है कि भाई कोई भी काम करने के पहले वो इक्विवेलेंट प्राइस था। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहता है वन शुड मेक प्रॉपर जजमेंट बिफोर डूइंग एनीथिंग, इज देयर अ फेयर व्यू टेकन एंड अदर्स डू नॉट सफर। मतलब कि आप जब भी काम करते हैं, जो भी काम करने जा रहे हैं, तो उसके लिए प्रॉपर पहले सोचें समझें, देन फिर कोई डिसीजन लें। मतलब राय ले लें किसी की काम करने के पहले, ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे कुछ भी काम कर लिया, ऐसा नहीं करना है जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। जब भी कोई काम करना है प्रॉपर जजमेंट, पहले सोच लो समझ लो फिर कोई डिसीजन पे पहुंचो। ऐसा काम नहीं करना है जिससे किसी को नुकसान हो जाए। लाइक से फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है, तो भाई जब भी कोई मेरा बिजनेस है ऐसा काम नहीं करना है जिससे कस्टमर को नुकसान पहुंचे, पहले सोचना है समझना है फिर उसके बाद में कोई डिसीजन लेना है। प्रोपोर्शनैलिटी मतलब यह सोच समझ के काम करो, करेक्ट है। नेक्स्ट है नॉन कॉपरेशन इन एविल। दोस्त गलत कर रहा है तो आपको क्या बनना है, पार्टनर इन क्राइम। फोटो डालते हैं ना लोग, माय पार्टनर इन क्राइम, कूल लगता है वो। गीता कहती है ऐसा नहीं करना है, गीता मतलब कोई लड़की नहीं, गीता कहती है हमारी गीता क्या कह रही है, गीता कह रही है नॉन कॉपरेशन इन एविल। गीता कहती है कि भाई मतलब गीता मतलब ये यहाँ पे भी यही प्रिंसिपल लगते हैं कि गलत का साथ मत दो। यस बेटा मैं कंप्लीट कर रहा हूँ बेटा, है ना, डोंट वरी, टाइम के साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा। नॉन कॉपरेशन इन एविल कहता है कि गलत का साथ मत दो। मेरा दोस्त जा रहा है किसी लड़की पटाने के लिए, लड़की छेड़ने के लिए, तो मैं बोला मैं भी चलता हूँ, गलत बात, भगवान मारेंगे, है ना। गलत का साथ मत दो। अगर आप कोई गलत कर रहा है तो उसका साथ मत दो, करेक्ट है एवरीवन, याद रखना। कोई मेरे को कह रहा है आस्था की मेंबरशिप ले लो। नेक्स्ट है कॉपरेशन विद अदर, दूसरों के साथ दो। अगर आप किसी को तकलीफ में देखते हो उनकी हेल्प करो। लाइक से फॉर एग्जांपल कोई बुढ़ा या बुढ़ी, दादा दादी, कोई चल नहीं पा रहा है, जा नहीं पा रहा है, आप उनकी हेल्प करो, उनको आप कहीं तक पहुंचा दो। किसी को ऐसे अगर आप किसी को भूखा देखते हो उसको खाना खिला दो। किसी की हेल्प करना है जिस तरीके से, लाइक कोई आप देखते हैं आजकल कोई रिक्शे वाला जा रहा है, बहुत लोड है उसके पीछे, उसकी हेल्प कर दो, टो कर दो उसको थोड़ा। तो कोऑपरेट करो दूसरों के साथ में, दूसरों की मदद करो। ये 5th वाला ऑप्शन कहता है ना। नेक्स्ट है 6th ऑप्शन कहता है
है ना। सिक्स्थ ऑप्शन कहता है पब्लिसिटी, अच्छा काम करते हो तो लोगों को जागरूक करो कि अच्छा काम करना चाहिए, लोगों को जागरूक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ कि देखो अच्छा काम करो, इनको ऐसा करो वैसा करो, लोगों का भला करो, पैसा चढ़ाओ, है ना, किसी को आप भूखा मत देखो, सबको खाना खिलाओ, किसी के साथ गलत मत करो। मतलब पब्लिसिटी कहती है जब भी आप अच्छा काम करते हो उसको लोगों तक प्रचार करो, लोगों तक प्रचार करो। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट प्राइस। इक्विवेलेंट प्राइस क्या कहता है कि सामने वाले से जितना ले रहे हो उसको उतना दो। लाइक मैं किसी से 20 रुपए ले रहा हूं तो उसको पूरा 20 का सामान दो, ऐसा नहीं 15 का सामान दो, ये गलत बात। आपसे अगर मैं 40,000 रुपए लेता हूं तो आपको 40,000 का रिटर्न भी दूं। लाइक से फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसा चित्रांशा कह रही है किसी का रिचार्ज नहीं है, रिचार्ज करा दो। मैंने आज एक स्टूडेंट का रिचार्ज करा के दिया, है ना। आज एक स्टूडेंट का मेरे को मैसेज आया, सर मेरे नंबर पे रिचार्ज कर दो, मैंने रिचार्ज करा के दिया आज, है ना। अभी ध्यान देना। सो बेसिकली नाउ इक्विवेलेंट प्राइस क्या बोलता है, ध्यान देना एवरीवन। इक्विवेलेंट प्राइस कहता है अगर आप किसी को 40,000 रुपए किसी से ले रहे हैं, अगर आप किसी को 40,000 रुपए किसी से ले रहे हैं तो उसको 40,000 का रिटर्न दो, है ना। याद रखना, उसको 40,000 का रिटर्न दो, याद रखना एवरीवन, है ना। 40,000 का उसको रिटर्न दो, याद रखना ये वाली बात को, है ना बच्चे, तो ये वाली बात याद रखना। नेक्स्ट है उसके बाद में, है ना, इक्विवेलेंट प्राइस मतलब जिससे जितना पैसा ले रहे हैं उसको उतना रिटर्न मिलना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिवर्सल वैल्यू। एथिक्स हर जगह है बेटा, एक गांव, एक गली, एक मोहल्ला, एक घर में नहीं, एथिक्स पूरे वर्ल्ड में है। जहां जहां देखो, मैं हमेशा मैं एथिक्स को बहुत मानता हूं भाई, मैं कसम से कह रहा हूं, मैं एथिक्स को मानता हूं। मैं हमेशा से ये सोचता हूं किसी का गलत नहीं करना है, मैं हमेशा ये सोचता हूं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, मैं हमेशा से बिलीव करता हूं किसी को परेशानी नहीं देना है, हमेशा से बिलीव करता हूं अपना काम करना है। माँ कसम सच कह रहा हूं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि यार मतलब कि मेरे को मतलब मैं अब्बर सर, आशीष सर, हम तीनों का नेचर एक जैसा है एक्चुअली, सच बताऊं। ऐसा लगता है अपना काम करो, अपने बेस्ट, अपने तरीके से चलो। लाइक आपने कभी हमारे लेक्चर्स में ये नहीं सुना होगा कि ये एकेडमी वैसी या ये एकेडमी वैसी, बात ही नहीं करते हम लोग। हम सिर्फ अपना काम करते हैं, पढ़ाते हैं, एथिकल वैल्यूज सबसे ऊपर मानते हैं। सो ये हर जगह है और मैं कसम से मानता हूँ और ये मानना भी चाहिए। एथिकल वैल्यूज मानना भी चाहिए कि किसी के साथ गलत नहीं करना है, कभी लाइफ में किसी का दिल नहीं दुखाना है, कभी ऐसा काम नहीं करना है जिससे किसी को हर्ट हो। वो कसम से मैं तो मानता हूँ भाई, माँ कसम कह रहा हूँ, है ना। सो बेसिकली ये यूनिवर्सल वैल्यू है, हर जगह लगती है, हर जगह है, है ना, हर जगह है, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है उसके बाद में ह्यूमन डिग्निटी। व्हाट डू मीन बाय ह्यूमन डिग्निटी, ध्यान देना। ह्यूमन डिग्निटी मतलब है कि भाई आपको हर इंसान की रिस्पेक्ट करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे, चाहे वो वेटर हो, चाहे फिर वो एक चाय वाला हो, चाहे वो एक कोई बेसिकली एकदम मैं आप बोलोगे अनपढ़ आदमी हो या कोई भी हो, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी है। आप ऐसा नहीं कि किसी को रिस्पेक्ट ना दे, सबको रिस्पेक्ट दो। इंसान सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, इंसान एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बहुत ऊपर है। हर इंसान को अच्छे तरीके से ट्रीट करना, ये 9th वाला ऑप्शन कहता है। लास्ट क्या, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस कहता है कभी ऐसा काम नहीं करना है जिससे किसी सोसाइटी के किसी बंदे को हर्ट हो। कभी ऐसा काम नहीं करना है जो सोसाइटी के अगेंस्ट हो, सोसाइटी के राइट, सोसाइटी के इंटरेस्ट अफेक्ट हो। कभी ऐसा काम नहीं करना है जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। तो ये सारी चीजें जो है 10 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं एंड आई होप ये 10 पॉइंट आप जीवन में भी लागू करेंगे। इसको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, जीवन में इसको लागू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कोई हमारा दिल दुखाए तो क्या करना चाहिए? अबे मैं लव गुरु थोड़ी हूँ हद कर दी भाई मैं लव गुरु थोड़ी हूँ। यहाँ जो लिखा है तो पता चला जीवन की समस्या लेके आ रहे कल मेरे पास कोई हमारा दिल दुखाए तो क्या करना चाहिए, एपिक था ये भावी का ओपी, भावी का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था भावी का बहुत बढ़िया बेटा, मतलब सारा तुम मेरे को सही में बाबा बना डालोगे हैं। पता चला लोग मेरे पास समस्या लेके आ रहे हैं, बाबा मेरे को बीवी नहीं मिल रही है, बाबा क्या करना चाहिए बाबा मैंने किसी आदमी के साथ अच्छा किया तो उसने मेरे साथ गलत कर दिया, बाबा क्या करना चाहिए देखो भाई, कोई दिल दुखाए ना तो वाट लगा दो उसकी, है ना मस्ती कर रहा हूं मैं, आप अपने हिसाब से डील करो भाई, मेरे को नहीं पता। कोई दिल दुखाए तो देखो यार मैं बता रहा हूँ क्या करना चाहिए भाई। मेरे साथ मैं क्या करता हूँ बता रहा हूँ। कोई मेरा दिल दुखाता है ना, एकदम मस्त रहने का, दुखाया इग्नोर मारने का, मस्त रहो, मस्ती में आग लगे बस्ती में,
ये हद है भाई पर। अभी ध्यान देना, तो एथिक्स में कौन कौन से प्रिंसिपल लागू होंगे एक बार देख लेते हैं, आ जाओ, है ना। भाविका यार क्या क्वेश्चन पूछिए तूने, ओ भाई अभी ध्यान देना। सो यस, प्रिंसिपल में कौन कौन से आएंगे? सीक्रेटनेस ऑफ मीन्स एंड एंड, नॉट टू डू एनी एविल। पहला वाला था अच्छा काम करो अच्छा आपके पास आएगा। दूसरा था गलत का साथ नहीं देना है। तीसरा था कि भाई कुछ भी करने के पहले सोच समझ के उससे करना है। चौथा था गलत का साथ नहीं देना है। देखो, दूसरा था गलत नहीं करना है और चौथा था गलत का साथ नहीं देना है। पांचवा है दूसरों की हेल्प करनी है। सिक्स्थ है अच्छा काम करते हो तो उसका प्रचार करना है। सेवेंथ है जिससे जितना पैसा ले रहे हैं उसको उतना रिटर्न देना है। एट्थ है एथिक्स हर जगह है, यूनिवर्सल वैल्यू है एथिक्स की। नाइन्थ है हर इंसान की अपनी रिस्पेक्ट है, सबको रिस्पेक्ट करनी है सबकी। और लास्ट है कि वायलेंस, मार झगड़ा ये सब नहीं करना है। राइट एवरीवन, याद रखना। पृथ्वी कह रहा है सर 100-200 से ज्यादा ले लो पर बता दो। पृथ्वी कह रहा है कोई दिल दुखाए तो क्या करना चाहिए? 100-200 ज्यादा ले लो पर बता दो, है ना पृथ्वी? तू दे दे बेटा, तू स्पेशल स्पेशल क्लास देता मैं इसकी, है ना। अब मैं नई स्पेशल क्लास शुरू करता हूँ। ओके ओके डन एवरीवन, चलिए। सो यहाँ तक मैं बताऊँ, यहाँ तक सारी चीज क्लियर है दोस्त। अभी तक हमने जितना यहाँ पे पढ़ा हुआ है यहाँ तक सारी चीज क्लियर है। लीगल रीजनिंग ये प्रिंसिपल सारी क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं एथिकल डायलिमा से। अब बस खत्म हो जाएगा एथिक्स, 15 मिनट का बाकी है। यस 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर हम एनबीएफसी शुरू करेंगे। मेरे को जल्दी बताओ यहाँ तक सारी चीज क्लियर है दोस्त? बताओ जल्दी से, यहाँ तक एवरीथिंग इज फाइन, एक थम्स अप भेज दो या हार्ट भेज दो। यहाँ तक सारी चीज क्लियर और लेक्चर लाइक कर दो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, राइट एवरीवन? आई होप सो, है ना। सो क्लियर है यहाँ तक सारी बातें, इवन लीगल रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग में भी कोई दिक्कत नहीं थी, राइट, है ना। चलो ओके। कोई कह रहा है एक बार ओपेरा सुना दो। अरे भाई ये 350 लोग देख रहे हैं ना, भाग जाएंगे सारे ना। ओपेरा नहीं सुनाना, ओपेरा नहीं सुनाना मुझे। ओपेरा सुनाऊंगा भाई गजब गड़बड़ हो जाएगी। चलिए ओके, मूव ऑन करते हैं यारों, आते हैं अभी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है एथिकल डायलिमा। व्हाट डू यू मीन बाय डायलिमा? डायलिमा मतलब होता है कंफ्यूजन। मेरे घर वालों ने मेरे को 2 लड़की, पृथ्वी बेटा कह रहा है कोई दिल दुखाए तो क्या करना चाहिए। अरे कोई दिल दुखाए तो भाई क्या करोगे, ऐसा बदले की भावना नहीं होनी चाहिए मन में, है ना। भाई मतलब हद कर रहे हो यार तुम लोग अभी। चलो अभी ध्यान देंगे एवरीवन। पल्लवी कुमारी क्या हो गया? दिल ऐसा, ये दिल टूटने वाला सिंबल क्यों भेज रहे हो? अभी ध्यान देंगे पल्लवी, दिल टूट गया आपका। चलिए ध्यान देंगे, एथिकल डायलिमा क्या है सुनना सब लोग। एथिकल डायलिमा इज समथिंग जो जिसमें डायलिमा मतलब होता है कंफ्यूजन। डायलिमा मतलब होता है कंफ्यूजन। व्हाट डू मीन बाय कंफ्यूजन? डायलिमा मतलब होता है कंफ्यूजन बेटा, है ना। डायलिमा मतलब होता है कंफ्यूजन। नाउ व्हाट डू मीन बाय कंफ्यूजन? कंफ्यूजन मतलब क्या कि मेरे घर वालों ने मेरे को 2 लड़की दिखाए और मेरे को बोले कौन जो चुनना चुन, साला मेरे को दोनों पसंद है, मेरे को ये भी पसंद ये भी पसंद, लेकिन 2 शादी नहीं एक ही शादी करना है। इसको कहते हैं डायलिमा, इसको कहते हैं डायलिमा, इसको कहते हैं डायलिमा। अब से फॉर एग्जांपल मेरे घर वालों ने, मेरी मम्मी ने बोली पास्ता बनाओ कि पिज्जा। अब मेरे को दोनों पसंद है, पास्ता बनाओ कि पिज्जा। अंजलि सिंह कह रही है मजा आएगा सर, सुनाओ ना ओपेरा, मूड फ्रेश हो जाएगा। ए अंजलि ओपेरा पता है क्या कैसा होता? ओपेरा सुनाओ मजा आएगा वाड़ी। अंजलि बेटी पढ़ाई कर, अभी ध्यान देना। सो मेरी मम्मी ने बोली पास्ता बनाओ कि पिज्जा, मेरे को दोनों पसंद, लेकिन मम्मी ने बोली एक ही चीज बनाओ, कोई एक ही बनाओ। हिमांशु एमआईएस करा दूंगा मैं लास्ट में, है ना। मेरी मम्मी ने बोली मैं एक ही चीज बनाऊंगी, तू जो बोल वो बनाती हूँ। अरे यार मम्मी क्या कर रहे हो? मैंने कहा मेरे को दोनों पसंद है। डायलिमा डायलिमा डायलिमा। अच्छा मान लीजिए से फॉर एग्जांपल अब्बर सर की आशीष सर, आपने मेरे को बोला चूज करो बिटवीन अब्बर सर एंड आशीष सर। डायलिमा, डायलिमा मतलब कंफ्यूजन, दोनों मेरे लिए एक बराबर है। आशीष सर भी बराबर, अब्बर सर भी बराबर, डायलिमा बराबर। मम्मी की पापा डायलिमा, भैया की दीदी डायलिमा, बेटा की बेटी डायलिमा। हट, डायलिमा की माँ की जय हो, पागल कर देता है डायलिमा। डायलिमा मतलब क्या? कंफ्यूजन। यू आर कंफ्यूज बिटवीन 2 थिंग्स। आपको एक फ्रेंड बोल रही है गोवा चलेंगे, दूसरी फ्रेंड बोल रही है नहीं मनाली चलेंगे। अब मेरे को मनाली भी जाना है गोवा भी जाना है, मनाली की गोवा। वैसे मेरा तो एनी टाइम गोवा रहेगा, बट कई लोग को अगर दोनों पसंद है तो डायलिमा। सो डायलिमा इज व्हाट? डायलिमा मतलब कि आप 2 ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज हो गए हैं, या तो दोनों आपको पसंद नहीं है या तो दोनों तो नहीं पसंद है, और आप कंफ्यूज हो गए हैं, आप दोनों के बीच में चुन नहीं पाते हैं, इसे डायलिमा कहते हैं। आप 2 लोग के बीच में, 2 लोग के कॉन्सिक्वेंसेस अलग होंगे, दोनों के रास्ते अलग होंगे। सीए की सीएस ईटी की सीएस फाउंडेशन। वैसे अभी तो चॉइस ही नहीं है सीएस ईटी, जिनके कईयों के पास चॉइस थी कि फाउंडेशन दे कि ईटी दे। सो डायलिमा, सीएस करे कि सीए करे, डायलिमा।
कॉमर्स ले कि साइंस ले, डायलीमा, बहुत हो गया डायलीमा। सो डायलीमा मतलब क्या कि दो रास्ते हैं, समझ नहीं आ रहा कौन सा सही है कौन सा गलत है, मतलब राइट वर्सेस रॉन्ग, कौन सी चीज चूज करें, इसे हम डायलीमा कहते हैं, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चे, डायलीमा। यहाँ पे इसे एथिकल डायलीमा भी कहते हैं, इसे एथिकल पैराडॉक्स भी कहते हैं, एथिकल डायलीमा भी कहते हैं और एथिक्स पैराडॉक्स भी कहते हैं। एक गर्लफ्रेंड की दो गर्लफ्रेंड, चित्रांशा ये कौन सा डायलीमा हुआ है? घर वाले की बाहर वाली, डायलीमा, करेक्ट है। दिशा पटनी या दिशा पटनी लाइट, दिशा पटनी लाइट कौन सी है ये, कुछ भी। हम लोग एथिकल डायलीमा को एथिकल पैराडॉक्स भी कहते हैं, एथिकल डायलीमा को क्या कहते हैं, एथिकल पैराडॉक्स भी कहते हैं। इजी नहीं है सॉल्व करना, सुनने में इजी लगता है, बट जब दो चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं ना, बहुत डिफरेंट हो जाता है ना। सो कोई बेसिकली रास्ता समझ नहीं आता कई बार कि ये रास्ता जाए या ये रास्ता जाए, ऐसी सिचुएशन को हम एथिकल डायलीमा कहते हैं। इसमें समझ नहीं आता कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है, हम इसमें अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, इसको रिजॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, समझ नहीं आता कौन सा रास्ता सही है कौन सा रास्ता गलत है। एंड डायलीमा हमेशा रिजॉल्व होते हैं। आपको एक क्वेश्चन आता है, डायलीमा सॉल्व होता है कि डायलीमा रिजॉल्व होता है, तो हमेशा रिजॉल्व होता है, रिजॉल्व, है ना। सॉल्यूशन प्रॉब्लम को जब हम हल बोलते हैं तो प्रॉब्लम को रिजोल्यूशन होता है, हमेशा क्या होता है बेटा, रिजॉल्व होता है ना। तो एथिकल डायलीमा हमेशा क्या होता है बेटा, रिजॉल्व होता है। याद रखना, हमेशा दो चीजों में आप कंफ्यूज हैं कि क्या सही है क्या गलत है, एंड जब भी आप दो चीजों में कंफ्यूज हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उसे ही हम कहते हैं डायलीमा, है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, डायलीमा। राइट एवरीवन, याद रहेगा, करेक्ट है मेरे बच्चे। सो ये आपको याद रखना है ना। ओके पीपल, सो यस आगे बढ़ते हैं, एथिकल डायलीमा को आगे बढ़ते हैं, एथिकल डायलीमा को आगे बढ़ते हैं, बढ़ाते हैं। एड्रेसिंग एथिकल डायलीमा, एथिकल डायलीमा आजकल हर जगह है, आजकल एथिकल डायलीमा हर जगह है बिजनेस में, एंड इसने आजकल आपको हर जगह लेके चला गया। डायलीमा की ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको दो चीजों के बीच में चूज करना है, दोनों आपको सही लग रहे हैं दोनों आपको गलत लग रहे हैं, उन्हीं में से चूज करना है, कैसे चूज करें किस प्रकार से चूज करें। सो डायलीमा में आप अपना पर्सनल एटीट्यूड देखते हैं, कई बार कैरेक्टर देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल देखते हैं। सो किस तरीके से डायलीमा देखना चाहिए। सो लास्ट में आपको ये बताया गया है, जब भी आप कंफ्यूज हो कौन सा डिसीजन ले, तो ध्यान देना, ऐसा डिसीजन ले जिससे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो, ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में नाम बढ़े और उसके स्टेक होल्डर भी खुश रहे। आपको ध्यान देना पड़ता है कि भाई जब भी ऐसा ऑप्शन मैं चुन रहा हूं जिससे मेरे सारे स्टेक होल्डर भी खुश हैं, स्टेक होल्डर मतलब कॉम्पिटिटर, सप्लायर, मीडिया, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, कस्टमर, एवरीवन इज हैप्पी और मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी खुश है, ऐसा रास्ता हमेशा चुनना है। कौन सा रास्ता हमेशा चुनना है बेटा, हमेशा ये रास्ता चुनना है जिससे आपकी कंपनी भी खुश हो, आपके स्टेक होल्डर भी खुश हो, आपकी कंपनी भी खुश हो, आपके स्टेक होल्डर भी खुश हो, आपके कंपनी प्रॉफिट भी उतना ही कमा रही है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कोई कह रहा है सोनिया गांधी वर्सेस राहुल गांधी हद कर दी भाई, कौन है ये सोनिया गांधी? सोनिया, अच्छा तेरा नाम सोनिया इसीलिए क्या? सोनिया तेरे को सोनिया गांधी पसंद है, तेरे को राहुल गांधी पसंद है? सोनिया, क्या बात है, शादी करा दे तेरी, है सोनिया, तेरी शादी करा देते हैं राहुल गांधी से। तेरे को पता है क्या, सोना खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि वो इधर से आलू डालेगा आई एम सो सॉरी, है ना। तो बेसिकली चलिए, ओके नाउ यस, तो ये एथिक्स में इतना ही था दोस्त, एथिकल डायलीमा में इतना ही था, कोई ज्यादा बहुत भारी था नहीं, है ना। 128 पेज नंबर, राइट। हमने देखा कि बहुत कोई तोप नहीं था, थोड़ा सा ही था, ज्यादा कुछ था नहीं, राइट। सो यस, स्नेहा कह रही है सर हम या दिशा, ऑब्वियसली यू गाइस, आप सबसे पहले हैं, दिशा पटनी तो बाद में आती है ना। चलो ओके, सो बेसिकली नाउ यस, याद रखना एथिकल डायलीमा क्या है, आप समझ गए कि जब आप दो ऑप्शन के बीच में कंफ्यूजन से डायलीमा कहते हैं, बस यही है, एथिक्स हो गया खत्म, एथिक्स इतना ही था। एनबीएफसी करेंगे, कूल, यहाँ तक सारी चीज पता क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, जल्दी बोलो। मेरे को बैक में पेन हो रहा है, अपर सर ने अपना दर्द दे दिया क्या? यस, यहाँ तक सारी चीज क्लियर है दोस्त। बियर या वाइन बियर, मतलब कि हाँ दोनों ही, मेरा मतलब है कि दोनों ही नहीं, मेरा मतलब है दोनों ही नहीं, है ना
चलिए, पहली फुर्सत में निकल कह रहा है आई लव यू सर, आई लव यू टू। पहली फुर्सत में निकल मतलब मेरा मतलब है नाम तेरा बोल रहा हूँ। आई लव यू टू ब्रो, है ना? ओके, ब्रो ही है ना, सिस तो नहीं है। ईशा मेहता बोलो बेटा, मेहता जी बोलो, मेहता जी बोलो। करंट अफेयर के नोट्स में सेंड कर दूंगा। चलो यस, अभी हम शुरू करेंगे विद दी एनबीएफसी। एनबीएफसी शुरू करेंगे अभी, है ना? एनबीएफसी शुरू करेंगे। चलो कूल, ओके। यस श्रीवास्तव मेरे ब्रो, आगे बताऊंगा। थैंक यू सो मच मानसी। ओके, एथिकल पैराडॉक्स मतलब एथिकल डायलीमा, सेम है वो। जयदीप मोदी कह रहा है बच्चे मस्त होंगे राहुल के। ये तू क्या सोच के बोल रहा है भाई? बच्चे मस्त होंगे राहुल के, ये जयदीप मोदी को देखा? जयदीप मोदी क्या लिख रहा है? ये सभी शुरू करेंगे, हम शुरू कर रहे हैं एनबीएफसी। एनबीएफसी शुरू करने वाले हैं। ब्रेक बातों बातों का ही ब्रेक है बस, हाँ, ऐसा कोई ब्रेक, दूसरा कोई ब्रेक नहीं है। बातों बातों में जो ब्रेक हो गया वो हो गया। ये बताना एनबीएफसी कौन से पेज पे है? एनबीएफसी कौन से पेज पे बताना मेरे को इको में, जब तक कोई पेज बताओ। चांदनी शुक्ला कह रही है सर मजा आ जाता है आपके लेक्चर में। अरे बस क्या, अभी तो एग्जीक्यूटिव में मेन धमाल करेंगे यार। अभी तो मैं रिवीजन लेक्चर लेता हूँ, मैराथन लेक्चर लेता हूँ, तब भी मतलब आपको पूरा मजा नहीं दे पाता मैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा जल्दी करना रहता है ना यार। लाइक अगर जो कंसेप्ट को मैं 4 घंटा पढ़ा रहा हूँ, मेरे को उसको कंसाइज करके 1 घंटे में पढ़ाना है। लाइक लीगल रीजनिंग अगर मैं मेन लेक्चर में 6 घंटा पढ़ाऊँ, तो आपको मैंने आज 1 घंटे में पूरा पढ़ाया, तो हो नहीं पाता ना। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि बेस्टेस्ट आपको मिले।